मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, 2024 शुरू हो रहा है और हम हाजिर हैं जनवरी 2024 का राशिफल लेकर। सबसे पहले कन्या राशि के तमाम जातकों को नए साल की शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है कि आप नए साल में हेल्दी रहें, आपका कारोबार, आपकी नौकरी खूब फले फूले, आपकी जो है वो फैमिली में वृद्धि हो और आपके परिवार के तमाम लोग जो है वो खुश रहें। तो शुरुआत करते हैं जनवरी महीने से। 1 जनवरी का ये चार्ट है जो आपके सामने लगा हुआ है। इसमें केतु की स्थिति आपके चंद्रमा के ऊपर से है, ये शुभ गोचर नहीं होता। शुक्र और बुध जो है वो तीसरे भाव में है। शुक्र का गोचर शुभ है, बुध का गोचर शुभ नहीं है। सूर्य मंगल चौथे भाव में है, ये गोचर शुभ नहीं है। और शनि छठे भाव में शुभ गोचर में है। राहु का सप्तम गोचर शुभ नहीं है और गुरु अष्टम में शुभ नहीं है। चंद्रमा 12वें भाव में शुभ नहीं है। तो कुल मिलाकर क्या शुभ है आपकी कुंडली में? एक सिर्फ और सिर्फ शुक्र का गोचर और शनि का गोचर आपके लिए शुभ नजर आ रहा है। 1 जनवरी की स्थिति है, लेकिन यह स्थिति बदलेगी। बुध चौथे भाव में आ जाएंगे, 7 जनवरी को शुभ हो जाएंगे। शुक्र और बुध और शनि ये 3 प्लैनेट शुभ रहेंगे। सूर्य आगे निकल जाएंगे 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन। वो गोचर हालांकि जो है वो शुभ नहीं रहेगा। सूर्य का गोचर छठे भाव में शुभ रहता है। इसके बाद शुक्र भी आगे आ जाएंगे और 18 जनवरी को चौथे भाव में गोचर करेंगे। शुक्र यहाँ पर शुभ गोचर में रहेंगे। इसका सारी चीज का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपके अर्निंग्स के ऊपर, आपकी कमाई के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर, इसका विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर ये जो भाव है ये कर्म का भाव है और ये आय का भाव है। कर्म और आय के भाव की यदि हम बात करें तो कर्म भाव का स्वामी बुध जो है वो महीने की शुरुआत में शुभ गोचर में नहीं है। चूंकि शुक्र के साथ है, भाग्यस्थान के स्वामी के साथ है, शुक्र 7वीं दृष्टि से अपने भाव को देख रहे हैं, इसलिए भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा जनवरी महीने में 18 जनवरी तक। काम के मामले में, मैं काम के मामले में बात कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों भावों के स्वामी इकट्ठे हो गए हैं, वहां पर बैठ गए हैं और शुक्र इस भाव को देख भी रहे हैं, तो काम के मामले में आपकी निश्चित तौर पर मदद करेंगे। हालांकि वृद्धि नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चीजें जो है वो सामान्य तौर से चलती रहेंगी। आय में जो है वो वृद्धि थोड़ी थोड़ी होती रहेगी। मनी का फ्लो लगातार बना रहेगा। मैं मनी का फ्लो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गुरु यहाँ पर अष्टम में लगन के लिए शुभ नहीं है, लेकिन धन के लिए शुभ है, क्योंकि गुरु की दृष्टि धन स्थान के ऊपर जा रही है। धन स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि जाना यही एक जो है वो इकलौता इंडिकेशन है कि आपका मनी फ्लो जो है वो लगातार कायम रहेगा। जनवरी के महीने में भी आपका मनी फ्लो रुकेगा नहीं। काम और आय दोनों ही जो है वो चलती रहेंगी। हालांकि केतु जब चंद्रमा के ऊपर से रहता है तो वो मानसिक तौर पर परेशान जरूर करता है। ये परेशानी आपको रह सकती है, थोड़ा सा आप व्यथित रह सकते हैं किसी ना किसी इशू को लेकर, घरेलू इशू को लेकर रह सकते हैं, कारोबारी इशू को लेकर रह सकते हैं, जॉब फ्रंट के ऊपर कुछ चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, उनको लेकर कुछ ना कुछ परेशानी रह सकती है। ये रहेगी, इसकी रेमेडी भी हम आगे इसको वीडियो के अंत में बताएंगे। लेकिन काम और आय के लिहाज से यदि चीजें हैं वो बैलेंस रहेंगी। गुरु यहाँ पर धन की स्थिति को बैलेंस करने का काम जरूर करेंगे। आगे देखते हैं आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो रिलेशनशिप के मामले में यदि हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर आपकी कुंडली में गुरु जो है वो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। यदि आप मैरिड हैं तो गुरु सप्तम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में चले गए। इसके ऊपर कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा। शनि इसको देख रहे हैं सिर्फ। यहाँ पर अष्टम में गए गुरु को शनि देख रहे हैं। शनि और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जो अलगाव करवाते हैं। रिलेशनशिप में अलगाव जो है, मैरिड लाइफ में अलगाव कराने वाले ग्रह जो हैं शनि, राहु और सूर्य हैं। झगड़ा कराने वाले ग्रह केतु और मंगल हैं। अब यहाँ पर मंगल की दृष्टि जा रही है, केतु की दृष्टि जा रही है, राहु खुद वहां विराजमान है। भाव के स्वामी शनि के प्रभाव में आते हैं। तो यहाँ पर मैरिड लोगों को अपना टेम्परामेंट जो है वो ठीक रखकर काम करने की जरूरत पड़ेगी। मैं टेम्परामेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कन्या राशि के जितने भी जातक हैं जनवरी के महीने में ये स्थिति देखिए, केंद्र में केतु, सूर्य, मंगल और राहु, ये केंद्रीय प्रभाव नेगेटिव है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, नहीं तो जो टेम्पररी स्थिति आई है, ये वाली ये स्थिति टेम्पररी है, ये आगे निकल जाएंगे ग्रह, लेकिन टेम्पररी स्थिति के कारण, टेम्पररी रिएक्शन के कारण परमानेंट लॉस ना हो, इसलिए टेम्परामेंट के ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। हालांकि एक चीज अच्छी है कि गुरु वाणी वाले भाव को देख रहे हैं और वाणी वाले भाव को जब गुरु देखते हैं तो आपका रिएक्शन जो है वो कंट्रोल हो जाता है। तो वहां पर आपको कंट्रोल करके ही चलने की जरूरत पड़ेगी। जहां तक कपल्स की बात है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, एंगेजमेंट में है, वहां पर यदि मैं देखूं तो उनको महीने के मिड के आसपास, यानी कि 15 जनवरी के आसपास
ऐसा समय आएगा जब आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। और क्योंकि चंद्रमा पंचम से जब गोचर करेंगे तो पंचम एक्टिवेट हो जाएगा। आप महीने के मिड में अपने पार्टनर के साथ लंच करने जा सकते हैं, डिनर करने जा सकते हैं, मूवी जा सकते हैं। ये ऐसा कोई प्लान बन सकता है मिड ऑफ द जनवरी में यदि हम जाएँ। इसके अलावा जिनको शादी की दरकार है, जिनको अभी फ़िलहाल ये जो रिश्ता ढूँढ रहे हैं, वहाँ पर अभी फ़िलहाल कोई एक्टिवेशन किसी तरीके से नज़र नहीं आ रही। भाव की एक्टिवेशन नहीं है, क्योंकि भाव पाप प्रभाव में है, सप्तम से ही शादी होती है। भाव का स्वामी पाप प्रभाव में है, तो थोड़ा-सा अभी इसके लिए वेट करना पड़ सकता है आपको। जो सिंगल्स हैं उनके लिए थोड़ा-सा वेट है। जनवरी महीने में ये स्थिति नहीं आ रही। जब तक शुक्र आकर यहाँ पर इस भाव को एक्टिवेट नहीं करते या इस भाव को एक्टिवेट नहीं करते, तो तब तक चीज़ें जो है वो यहाँ पर आगे मूव नहीं होंगी। आगे बात करेंगे आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, तो शनि छठे भाव में शुभ गोचर में है। शनि का ही वो भाव है, लिहाजा वो अपने भाव को मजबूती से प्रोटेक्ट करेंगे और उस भाव के ऊपर कोई भी पाप प्रभाव नहीं है। अब देखिए कुंभ राशि के ऊपर ना तो केतु देख रहे हैं, ना राहु देख रहे हैं, ना मंगल देख रहे हैं, ना सूर्य देख रहे हैं। तो ये जो 4 पाप ग्रह हैं, वो केंद्र में ही बैठे हैं। इनकी दृष्टि किसी भी लिहाज से छठे भाव के ऊपर नहीं जाती, इसलिए हेल्थ के लिहाज से चीज़ें ठीक रहेंगी। हाँ, उनके लिए दिक्कत ज़रूर हो सकती है, जिनको ऑलरेडी हार्ट से संबंधित कोई इश्यू है। मैं हार्ट से संबंधित पर्टिकुलर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भाव जो है, यहाँ से हम चेस्ट रिलेटेड इश्यूज़ देखते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, तो ये भाव 2 ग्रहों के पाप प्रभाव में है। केंद्रीय प्रभाव नेगेटिव है, इस भाव का स्वामी पाप ग्रह के प्रभाव में है, यहाँ से हम शनि देखते हैं। तो वो लोग जो हैं, वो अपनी मेडिसिन का ज़रूर ध्यान रखें, लगातार डॉक्टर की सलाह को ज़रूर फॉलो करें। अदरवाइज़ बाकी यदि स्थिति देखें, तो कोई बहुत ज़्यादा लंबी-चौड़ी हेल्थ का इश्यू नहीं है। हाँ, उनको है जिनका ऑलरेडी हार्ट का जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा है या जिनको ऑलरेडी हार्ट की परेशानी है, वहाँ पर उनको ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ शनि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। छठे भाव में गोचर शुभ है। शनि वैसे भी आपके लिए योगा कारक है, शनि वैसे भी नुकसान नहीं करते कन्या राशि के जातकों के लिए, क्योंकि पंचम में पंचम भाव जो है वो अच्छा भाव होता है, तो योगकारी ग्रह हो जाते हैं शनि। तो पंचम के स्वामी और नवम के स्वामी जो है वो शुभ ग्रह होते हैं, इसलिए आपके लिए बुरा फल नहीं करेंगे। आगे देखेंगे आपकी स्टडीज़ कैसी रहेगी, तो स्टडीज़ के लिहाज से यदि हम देखें तो जो स्टूडेंट रिसर्च का काम कर रहे हैं, उनके लिए जो है वो जनवरी का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु अष्टम में है। अष्टम का जो भाव होता है, वहाँ से हम रिसर्च देखते हैं, चाहे साइंस की रिसर्च है, चाहे मेडिकल की रिसर्च है, चाहे टेक्निकल रिसर्च है, चाहे स्पेस की रिसर्च है, किसी भी तरह की रिसर्च जो है, वो अष्टम से आती है और गुरु वहाँ पर विराजमान है और उस भाव के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव नहीं है शनि को छोड़कर। तो रिसर्च के स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। शनि चूँकि पंचम के स्वामी होकर छठे में बैठे हैं, दोनों भावों को मजबूती मिलेगी इससे, क्योंकि उसके फल भी यही करेंगे। तो हायर स्टडी के स्टूडेंट्स, जो हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन है, जो लोग टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, आगे कैट की तैयारी करना चाहते हैं या आगे जाकर मेडिकल का कोई टेस्ट देना चाहते हैं, कोई सरकारी टेस्ट में उतरना चाहते हैं, उनके लिए जनवरी का महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ बुध जब केंद्र में आ जाएँगे 7 जनवरी को, उसके बाद जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये लाभकारी जो है वो होगा, क्योंकि बुध एकेडमिक एजुकेशन के कारक हैं। तो ये जनवरी महीने का राशिफल है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर ज़रूर करिए, पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जाते-जाते आपको एक बार फिर मेरी तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएँ। नमस्कार।